अहंकार चकनाचूर होकर बिखर जाएगा। ये यात्रा 18 से 25 मिनट की नहीं, ये जन्मों की यात्रा का सार है। मैं आपको कोई सांत्वना देने नहीं आया हूं। मैं तो आया हूं उस आग को हवा देने, जो आपके भीतर सुलग रही है, सत्य को जानने की आग। तो अपनी सारी धारणाएं, अपने सारे ज्ञान, अपनी सारी डिग्रियां बाहर खूंटी पर टांग कर आना। यहां भीतर प्रवेश केवल वही कर सकता है जो होने को तैयार है। आप सोचते हैं आप पैदा हुए थे, ये आधा सच है। सत्य ये है कि आप नहीं, केवल एक जीवंत ऊर्जा पैदा हुई थी। एक कोरा कागज, न कोई नाम, न कोई रूप, न कोई पहचान। उस कोरे कागज पर पहला शब्द लिखा गया, तुम्हारा नाम। और बस, कहानी शुरू हो गई। न्यूरोसाइंस कहता है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क मैं और तुम में भेद नहीं कर सकता। उसके लिए सब कुछ एक है। लगभग 18 महीने की उम्र में जब बच्चा आईने में खुद को पहचानना शुरू करता है, तब स्व की अवधारणा का पहला बीज पड़ता है। समाज इस बीज में खाद पानी डालता है। तुम्हें सिखाया गया, बेटा, अच्छे बनो। इसका छिपा हुआ अर्थ था, जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं हो। तुम्हें खिलौने दिए गए जब तुम हंसे, और डांट पड़ी जब तुम रोए। तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी सहजता को शर्तों की तराजू पर तौला गया। धीरे धीरे तुमने अपनी सहजता को मारना और समाज के दिए मुखटों को पहनना सीख लिया। आज तुम जो भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, पुरुष, स्त्री, ये सब उधार है। ये समाज का दिया हुआ कचरा है, जिसे तुमने अपनी तिजोरी में हीरे जवाहरात समझकर सहेज रखा है। तुम्हारा तथाकथित व्यक्तित्व तुम्हारा है ही नहीं, वो एक भीड़ की प्रतिध्वनि है। तुम्हें सिखाया गया कि जीवन एक दौड़ है, तुम्हें सफल होना है। ये इस सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इंसान की खुशी एक ट्रेडमिल की तरह है। तुम सफलता की ओर जितना भी दौड़ो, तुम्हारी खुशी की रेखा वहीं की वहीं रहती है। आज तुम्हें साइकिल पाकर जो खुशी मिलती है, कल कार पाकर भी उतनी ही मिलेगी, और परसों हवाई जहाज पाकर भी। वस्तुएं बदल जाएंगी, पर भीतर की रिक्ति, भीतर का खालीपन ज्यों का त्यों रहेगा। दुनिया के शीर्ष सीईओस पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और रिश्तों के टूटने की दर आम लोगों से कहीं ज्यादा है। वे दुनिया की चोटी पर पहुंचकर पाते हैं कि वहां शांति नहीं, केवल बर्फीला अकेलापन है। 90% लॉटरी विजेता 5 साल के भीतर वापस कंगाली की हालत में आ जाते हैं, क्योंकि धन बाहर की चीज है और समृद्धि भीतर का गुण। सफलता का पूरा ढांचा इसलिए खड़ा किया गया है ताकि तुम कभी रुककर खुद से ये ना पूछ सको, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं। तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ने का ये एक बहुत बड़ा जाल है। जिस दिन तुम इस दौड़ से बाहर निकलकर बैठ जाओगे, उसी दिन तुम पाओगे कि असली खजाना तो तुम्हारे भीतर था, जिसे तुम बाहर की कंकड़ियों में खोज रहे थे। तुम कहते हो, मैं प्रेम करता हूं। जरा इस वाक्य को दोबारा देखो। इसमें मैं पहले आता है, प्रेम बाद में। यही सारा खेल है। जिसे तुम प्रेम कहते हो, वो अक्सर अटैचमेंट या आसक्ति होती है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। तुम्हारा प्रेम एक सौदा है। मैं तुमसे प्रेम करूंगा यदि तुम मेरी अपेक्षाएं पूरी करो, यदि तुम मुझे अच्छा महसूस कराओ। जैसे ही दूसरा व्यक्ति अपनी सहजता में जीता है, तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं और तुम कहते हो, उसने मुझे धोखा दिया। उसने धोखा नहीं दिया, उसने केवल तुम्हारे अहंकार के आईने पर जमी धूल को साफ कर दिया है। तुम्हारे अधिकांश रिश्ते सहनिर्भरता पर आधारित हैं। दो डरे हुए, अकेले लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। ये प्रेम नहीं, ये दो भिखारियों का आपसी समझौता है। सच्चा प्रेम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में आनंदित है, जिसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। प्रेम का अर्थ है अपनी ऊर्जा किसी पर बरसाना, बिना किसी शर्त, बिना किसी वापसी की मांग के। जैसे फूल अपनी सुगंध बिखेरता है, वो ये नहीं पूछता कि कौन ले रहा है। जैसे बादल बरसता है, वो ये नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत। प्रेम एक अवस्था है, संबंध नहीं। जब व्यक्ति का अहंकार बहुत छोटा पड़ जाता है, तो वो उसे बड़ा करने के लिए किसी समूह से जुड़ जाता है। धर्म, राष्ट्र, जाति या किसी फुटबॉल क्लब से। इतिहास के सारे बड़े नरसंहार इसी सामूहिक अहंकार की देन है। चाहे वो धर्मयुद्ध हो, जिहाद हो या विश्व युद्ध, सबके पीछे एक ही नारा था, हम श्रेष्ठ हैं और तुम निकृष्ट हो।
एक अकेला जर्मन शायद एक यहूदी को न मारता, पर लाखों जर्मनों की भीड़ ने लाखों यहूदियों को मार डाला। भीड़ में व्यक्ति की अपनी चेतना खो जाती है। उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। वो जो कुछ भी करता है, उसकी जिम्मेदारी भीड़ की होती है। इसीलिए जो काम एक व्यक्ति अकेले में करने से डरता है, वही काम वो भीड़ में बड़ी आसानी से कर लेता है। जब तुम कहते हो, मेरा देश महान, तो तुम अपनी महानता का दावा कर रहे होते हो, जिसे तुमने देश के पर्दे के पीछे छिपा दिया है। तुम्हारा राष्ट्रवाद, तुम्हारा धार्मिक कट्टरपंथ, यह सब तुम्हारी हीनता को छिपाने का एक उपाय है। तुम भीतर से इतने खाली हो कि तुम्हें इन बड़े-बड़े लेबलों का सहारा लेना पड़ता है। तुम जीवन भर जिस एक सत्य से भागते हो, वो है मृत्यु, और वही एकमात्र सत्य है। तुम्हारा यह शरीर, जिस पर तुम इतना गुमान करते हो, हर पल मर रहा है। कोशिकाएं मर रही हैं, नई बन रही हैं। ये एक सतत प्रवाह है। बुढ़ापा कोई घटना नहीं, ये एक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। तुम एक मोमबत्ती की तरह हो, जो जल भी रही है और गल भी रही है। अहंकार का सबसे बड़ा भय है मिट जाने का भय। इसीलिए वो अमर होना चाहता है। यश के द्वारा, धन के द्वारा, संतान के द्वारा, स्मारक के द्वारा। वो चाहता है कि उसके जाने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहे। मिस्र के फिरौनों ने विशाल पिरामिड बनवाए, पर आज कोई उन्हें याद नहीं करता। समय की आंधी सब कुछ उड़ा ले जाती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वो अहंकार का अंत है। वो तुमसे वो सब कुछ छीन लेती है जो तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दौलत। और जब सब कुछ छिन जाता है, तब केवल वही बचता है जो तुम वास्तव में हो, एक शुद्ध साक्षी, एक निराकार चेतना। इसीलिए ज्ञानी मृत्यु से डरता नहीं, वो उसका उत्सव मनाता है। ये देह के कारागार से मुक्ति का क्षण है। तो क्या करें? क्या ये सब जानकर निराश हो जाए? नहीं, ये जानना पहला कदम है। ये निदान है। अब उपचार की बात करते हैं। दिन में जब भी याद आए, बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ। कुछ करना नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। देखो, मन में विचार चल रहे हैं। उन्हें भी देखो। शरीर में कोई सनसनी हो रही है। उसे भी देखो। कर्ता मत बनो, केवल दृष्टा बनो। जैसे जैसे ये देखने की क्षमता गहरी होगी, तुम पाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। तुम वो हो जो इन दोनों को देख रहा है। यही ध्यान की शुरुआत है। तुमसे कहा गया, क्रोध बुरा है, काम वासना बुरी है, और तुम उनसे लड़ने लगे। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी ही ऊर्जा से लड़ता है, वो मूर्ख है। ऊर्जा न तो अच्छी होती है, न बुरी। ऊर्जा केवल ऊर्जा है। तुम उसे रूपांतरित कर सकते हो, लड़कर नष्ट नहीं कर सकते। अपने भीतर के हर भाव को, हर विचार को स्वीकार करो, बिना किसी निर्णय के। जिस दिन तुम अपने क्रोध को, अपनी काम वासना को, अपने भय को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन उनके रूपांतरण का द्वार खुल जाएगा।